2 मार्च सन 2012 को जोहानिसबर्ग में एक इंसान की मौत हुई, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इस इंसान की मौत के बाद जंगली हाथियों का दल कई किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करके उनके घर शोक मनाने पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह थी कि हाथियों को इस इंसान की मौत की खबर कैसे पहुंची। सभी जंगली हाथियों ने 2 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपने सच्चे दोस्त के लिए शोक मनाया। आखिर कौन था यह इंसान? यह इंसान थे लॉरेंस एंथोनी, जिन्हें एलिफेंट विस्परर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि यह इंसान जंगली हाथियों से बात कर सकता था और जंगली हाथी इनके बातों को समझ सकते थे। ऐसा लगता था मानो जंगली हाथियों से इनका कोई रहस्यमय रिश्ता है। लॉरेंस एंथोनी जाने माने पर्यावरणविद थे और कंजर्वेशनिस्ट भी थे। जब अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था, तब बगदाद के जू में जानवर भूख से तड़प रहे थे। पूरे शहर की हालत दुखद थी। तब लॉरेंस ने जू से जानवरों को बचाकर बाहर निकाला था। लॉरेंस एंथोनी ने सन 1999 में अपना प्राइवेट गेम रिजर्व बनाने के बारे में सोचा। ठीक उसी समय हाथियों का एक दल भटक रहा था। इस झुंड के बहुत से हाथी दांत के लिए मारे जा चुके थे। शिकारी इस झुंड का लगातार पीछा कर रहे थे। इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तब से ये इंसानों को देखकर भड़क जाते थे। लॉरेंस ने इस झुंड को अपने गेम रिजर्व में आने दिया। लॉरेंस ने हाथियों के साथ समय बिताया और भरोसा जीतने में कामयाब रहे। वह झुंड वही रहने लगा और इस झुंड के साथ लॉरेंस के दोस्ताना संबंध बन गए। लेकिन कुछ समय बाद लॉरेंस को हाथियों का एक और दल मिला। लॉरेंस ने हाथियों के इस दल से बहुत कुछ सीखा, जिसके बारे में लॉरेंस को अभी तक नहीं पता था। लॉरेंस को एक फ़ोन कॉल आया, जो फ़ोन कॉल एलिफेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से था। उन्होंने लॉरेंस से पूछा, क्या वो जंगली हाथियों के एक झुंड को अडॉप्ट करना चाहेंगे, जो यहाँ से 600 मील दूर एक रिजर्व में रहते थे और वो गेम रिजर्व की सुरक्षा तोड़कर भाग चुके हैं। अभी वह हाथी उस इलाके में भारी तबाही मचा रहे हैं। इस झुंड की आदत है कि ये संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा दीवार तोड़कर भाग जाते हैं। अगर इस झुंड को जल्दी काबू में नहीं किया गया तो इस झुंड को गोली मार दिया जाएगा। सारे हाथी मारे जाएंगे। फ़ोन करने वाली महिला ने आगे बताया, इस झुंड की मुखिया हथिनी बहुत ही चालाक है, जो कि भागने में एक्सपर्ट है। वो बिजली के तारों को अपने दांतों से मोड़ती है और बिजली के झटकों को सहती है, और वह तारों को तब तक मोड़ती है जब तक टूट न जाए। फिर ये पूरे झुंड के साथ संरक्षित क्षेत्र से भाग जाती है। लॉरेंस ने कहा, इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? इसके लिए बहुत से संगठन हैं। तब उस महिला ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जानवरों को काबू करने का आपका जो तरीका है वह सबसे अच्छा है। आप ही इस झुंड के लिए परफेक्ट इंसान हैं, या फिर आपके लिए यह परफेक्ट झुंड है। हाल ही में इस झुंड के साथ बहुत ही दुखद घटना हुई थी। हाथियों के इस झुंड के सामने एक मादा हथिनी और उसके बच्चे को गोली मार दिया गया था। फिर लॉरेंस ने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर इस झुंड को बेहोश करके पकड़ने के बाद लॉरेंस के संरक्षित क्षेत्र में लाया गया। जब इन्हें संरक्षित क्षेत्र में लाया गया तब ये हाथी बहुत गुस्से में थे। इस झुंड में कुल 7 हाथी थे। एक मुखिया मादा हथिनी और उसका बच्चा, 3 और मादा हथिनी और एक 11 साल का शावक और एक 15 साल का नर हाथी, जिसके आंखों के सामने हाल ही में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को गोली मार दिया गया था। यह बस अपनी झुंड की रक्षा कर रहा था। गेम रिजर्व में आने के बाद रात में इस झुंड ने वो किया जिसके लिए मशहूर थे। झुंड 8000 वोल्ट के बिजली के तार को तोड़कर भाग चुकी थी। जब तक ये खबर लॉरेंस तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। झुंड बहुत दूर तक भाग चुकी थी। जब लॉरेंस मौके पर पहुंचे तब इस झुंड की चालाकी देखकर चौंक गए। इस झुंड ने रात में बिजली के तारों पर एक पेड़ गिराकर उसे तोड़ दिया और जाते जाते वहां लगे जनरेटर को भी तोड़ दिया। लॉरेंस तुरंत अपनी टीम के साथ झुंड को खोजने निकले। उन्हें रास्ते में ग्रामीण शिकारियों का एक दल मिला जो इन हाथियों को मारना चाहते थे। फिर इन्हें सरकारी वन अधिकारियों का भी रेडियो संदेश मिला। वो भी इन हाथियों को मारने की बात कर रहे थे। तब लॉरेंस ने किसी तरह झुंड को गेम रिजर्व में वापस लाया। तब उन्होंने सोचा ये फिर से भागने की कोशिश करेंगे और मारे जाएंगे। इन्हें भागने से रोकने का एक ही तरीका है कि दिन रात इस झुंड के साथ रहना होगा और इनकी निगरानी करनी पड़ेगी। कई महीनों तक लॉरेंस झुंड के साथ रहे। फिर झुंड ने भागने की कोशिश बंद कर दी। लॉरेंस की इस झुंड के साथ दोस्ती हो गई। फिर कुछ समय बाद लॉरेंस को एक और नर हाथी मिला, जिसके पूरे झुंड को गोली मार दिया गया था। इसके बाद लॉरेंस ने बहुत से जीवों को बचाया। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखा जिसका नाम एलिफेंट विस्परर था, जो बेस्ट सेलिंग किताब रही। लॉरेंस एंथोनी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को हुआ था और जब उनकी मौत हुई 2 मार्च सन 2012 को, तब वह अपने घर से 300 मील दूर थे।
हाथियों को इनकी मौत की खबर कैसे मिली, यह सोचने वाली बात है। इनके मौत के अगले दिन हाथियों का पहला झुंड इनके घर के पास पहुंचा। फिर अगले दिन दूसरा झुंड इनके घर के पास पहुंचा। हाथियों के हाव भाव से दुख झलक रहा था। सभी जंगली हाथी लॉरेंस के घर के पास जमे रहे, खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत रो रहे हैं, बहुत ही दुखी हैं। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जीव है, इनकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है। ये बहुत ही सेंसिटिव एनिमल है। अगर इनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है या कोई अच्छा बर्ताव करता है, इसे हमेशा याद रखते हैं। आज ये बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। दुनिया में 2 तरह के हाथी होते हैं, पहले अफ्रीकन हाथी, दूसरे एशियाई हाथी, और इन दोनों प्रजातियों की बहुत सारी उप प्रजातियां भी हैं। पिछले 100 सालों में अफ्रीकी हाथियों की 90% आबादी खत्म हो गई। आज सिर्फ 10% अफ्रीकी हाथी बचे हुए हैं, जो लगातार कम होते जा रहे हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना की सरकार ने हाथियों के शिकार को लीगल कर दिया है, जहाँ कोई भी परमिशन लेकर कम से कम 10 जंगली हाथियों का शिकार कर सकता है। अब बात करें एशिया की, तो दुनिया की 60% एशियाई हाथी भारत में है। हमारे देश में हर साल लगभग 100 से ज्यादा हाथियों की मौत दुर्घटना या शिकार के वजह से होती है। कभी कभी ये ट्रेनों से टकरा जाते हैं, या पटाखे वाले फल इनको खिला दिया जाता है, या करंट से इनको मार दिया जाता है। जंगली हाथी खाने की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते रहते हैं। अब इनके रास्ते में खेत और गांव बस गए हैं, जहां इनका सामना इंसानों से होता है। फिर इंसानों और हाथियों में टकराव होता है। जब तक जंगलों की कटाई चलती रहेगी और हाथी दांत की मांग बनी रहेगी, तब तक हाथी मरते रहेंगे। लॉरेंस एंथोनी का तरीका भी हाथियों को काबू करने में काम आ सकते हैं। ये हुई जंगली हाथियों की बात। अब बात करते हैं पालतू हाथियों की। पालतू हाथियों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। भारत में हजारों सालों से हाथियों को पाला जा रहा है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग हाथियों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। इन्हें भूखे पैसे रखकर धूप में चलाया जाता है और इनसे भीख मंगवाया जाता है, या फिर मंदिरों के सामने धूप में इनको खड़ा रखा जाता है। कुछ महावत इतने निर्दयी होते हैं कि ये अपने हाथियों को अंधा कर देते हैं, इनके दोनों आंख फोड़ देते हैं ताकि ये हाथी भाग न सके। तब पालतू हाथियों को अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपने महावतों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर हम हाथियों की शारीरिक बनावट को देखें, तब हमें पता चलता है कि हाथियों के रीढ़ की हड्डी ज्यादा बोझ उठाने के लिए नहीं बनी, तब भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लादा जाता है। हाथी इतने नरम दिल होते हैं कि चलते समय भी यह ध्यान रखते हैं कि इनके पैरों से दबकर किसी जीव की मौत न हो। लेकिन ये जिनको दुश्मन समझते हैं या जब गुस्से में होते हैं, तब ये अपने दुश्मनों पर जरूर हमला करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई नया आइडिया हो या सुझाव हो तो कमेंट करें।